हेलो गाइस, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे विंडो एसी की वायरिंग करना। विंडो एसी की वायरिंग कैसे की जाती है ये आज हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ देखना है कि विंडो एसी वायरिंग डायग्राम पीसीबी बोर्ड विद पीएससी सर्किट। मतलब ये जो आपका विंडो एसी है, इस विंडो एसी के अंदर पीएससी सर्किट क्या होता है और ये वायरिंग किस तरह से की जाती है ये आज हम देखेंगे। इसमें देखना है कि इलेक्ट्रिक पार्ट्स कौन कौन से हैं। 3 कोर सप्लाई वायर, 1.5 mm पीसीबी बोर्ड, 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर, एयर स्विंग मोटर, फैन मोटर, रनिंग कैपेसिटर। दो प्रकार के रनिंग कैपेसिटर लगते हैं, एक 36.0 एमएफडी और 5.0 एमएफडी, और दूसरा है ऑयल पी ओवरलोड प्रोटेक्टर, और लास्ट है हार्मेटिक सील यूनिट कंप्रेसर। अभी ये जो सभी इलेक्ट्रिक पार्ट्स देखे, इन सभी इलेक्ट्रिक पार्ट्स को एक बॉक्स के अंदर फिट किया जाता है और यही एक बॉक्स आपके विंडो के किसी एक कोने में फिट किया जाता है, इसीलिए उस एसी को कहा जाता है विंडो एसी। अभी ये जो विंडो एसी है, इस एसी के अंदर वायरिंग के लिए कौन कौन से पार्ट्स है अभी हम लोगों ने देखे। तो अभी हम लोग को देखना है कि ये जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स कहाँ पर बिठाए जाते हैं और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर देखा 3 कोर सप्लाई वायर। एक 3 कोर की सप्लाई वायर ले ली जिसको हमने नाम दिया 3 कोर सप्लाई वायर। इसके अंदर 3 वायर होती है। एक वायर 1.5 mm की होती है। इस वायर को 230 वोल्टेज की एसी सप्लाई, सिंगल फेज सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट पीसीबी बोर्ड। यहां पर देखा एक पीसीबी बोर्ड है। इस पीसीबी बोर्ड में ट्रांसफार्मर के लिए एक जैक होता है। यह है ट्रांसफार्मर, 12 वोल्ट डीसी ट्रांसफार्मर। और यहाँ पर एक 12 वोल्ट एसी को, जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर को इनपुट से 230 वोल्टेज की एसी सप्लाई दी जाती है और आउटपुट से ये 12 वोल्टेज की डीसी सप्लाई पीसीबी बोर्ड को देते हैं। इसी के नीचे एक कनेक्टर लगा होता है, यह है डिस्प्ले। इस डिस्प्ले में 12 वोल्टेज की डीसी सप्लाई होती है और लास्ट है यहाँ पर एक मोटर होती है। इस मोटर को हम कहते हैं एयर स्विंग मोटर, ASM फॉर एयर स्विंग मोटर। ये तो देखे इसके एक्सेसरीज, मतलब डीसी सप्लाई कहाँ कहाँ पे जाती है। अभी देखना है मेन सप्लाई जिसको कहते हैं रिले। इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर 2 पॉइंट होते हैं। एक में के ऊपर लिखा होता है L फॉर लाइन, C फॉर कंप्रेसर, और इसे कहते हैं रिले। इसे कहते हैं रिले। ठीक इसी के नीचे 3 पॉइंट दिखाई देते हैं। एक होता है न्यूट्रल, हाई, मीडियम और लो। ये जो तीनों भी पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट फैन मोटर के होते हैं और ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल सभी पार्ट्स को न्यूट्रल सप्लाई देने का काम करता है। इसके नीचे अभी हम यहाँ पर बनाएंगे ब्लोअर मोटर। ये जो ब्लोअर मोटर होती है, ये ब्लोअर मोटर 2 in 1 शाफ्ट की होती है। मतलब एक ही शाफ्ट के ऊपर इसके दोनों भी कार्य होते हैं। एक होता है फैन, कंडेंसर फैन, और दूसरा होता है ब्लोअर, जो इवेपोरेटर की ठंडी हवा आपके रूम तक सप्लाई करने का काम ये ब्लोअर करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है इवेपोरेटर ब्लोअर। तो यहाँ पर नाम लिखा ब्लोअर। इस मोटर में मुख्य तरह से 6 सप्लाई होती है। एक होती है न्यूट्रल, हाई मतलब हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और लो स्पीड। ठीक इसी के नीचे यहाँ पर इसके कैपेसिटर के कनेक्शन दिए जाते हैं। इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए या रन करने के लिए हमें 5.0 एमएफडी का एक रनिंग कैपेसिटर लगता है। अभी कौन कौन से पार्ट आपने देखे, सप्लाई कोर वायर, पीसीबी बोर्ड, ट्रांसफार्मर, ब्लोअर मोटर। अभी हमें नेक्स्ट बनाना है रनिंग कैपेसिटर और ऑयल पी। यहां पर एक बना है रनिंग कैपेसिटर। RC फॉर रनिंग कैपेसिटर 36.0 MFD माइक्रोफैरेड। और यहां पर एक कैपेसिटर बना है 5.0 MFD।
कूलिंग के लिए इसके अंदर एक कंप्रेसर इंस्टॉल किया जाता है और कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए इसके बीच में एक OLP फॉर ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है, जिसको कहते हैं OLP। OLP मतलब ओवरलोड प्रोटेक्टर। कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक ओवरलोड प्रोटेक्टर बिठाया गया। और नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है कंप्रेसर। कंप्रेसर के तौर पर इसके अंदर एक हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर यूज किया जाता है। विंडो एसी में ज्यादातर हर्मेटिक सील्ड यूनिट कंप्रेसर होते हैं, CSR। देखो डायग्राम्स के अंदर जो जो सभी पार्ट्स मैंने यहाँ पर बनाए वो इसके अंदर है क्या, पहले हमें देखना है। 3 कोर सप्लाई वायर यहाँ पर बनाइए, पीसीबी बोर्ड जो आपने यहाँ पर देखा, 12 वोल्ट ट्रांसफॉर्मर ये जो देखा 12 वोल्ट डीसी ट्रांसफॉर्मर, एयर स्विंग मोटर ये जो देखा ASM फॉर एयर स्विंग मोटर, फैन मोटर इसे कहते हैं फैन मोटर, रनिंग कैपेसिटर, 2 प्रकार के रनिंग कैपेसिटर है, एक 36.0 mm और दूसरा है 5.0 mm, ओवरलोड प्रोटेक्टर और हर्मेटिक सील्ड कंप्रेसर। देखो ये 2 कैपेसिटर, एक है 36.0 mm और दूसरा है 5.0 mm रनिंग कैपेसिटर। ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर को हमने यहाँ पर नाम दिया हर्मेटिक कंप्रेसर। हर्मेटिक कंप्रेसर। ये है फैन मोटर, इसे नाम दिया फैन मोटर। अब ये जो कनेक्शन मतलब पार्ट्स बनाए, इन पार्ट्स में सप्लाई कहां से किधर जाती है ये अभी हम लोग देखेंगे। तो सप्लाई करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए इसके अंदर 2 प्रकार की वायर यूज की जाती है। फर्स्ट देखा फेज के लिए, लाइन के लिए यहाँ से एक फेज वायर आएगी रेड कलर में। ये फेज वायर हमने सबसे पहले रिले में दे दी और इसी रिले से ये सप्लाई वायर यहाँ से आपके ट्रांसफार्मर में आती है जो एसी रहती है, फिर यहाँ से वापस वो डीसी बनकर आपके वापस पीसीबी बोर्ड में आती है। देखो यहाँ पर हमने देखा ये इनपुट सप्लाई ट्रांसफार्मर में जा रही है और ट्रांसफार्मर से आउटपुट सप्लाई वापस पीसीबी बोर्ड में आ रही है। अभी देन ये पीसीबी बोर्ड यहाँ से यही डीसी सप्लाई एक बार डिस्प्ले में भेजेगा और यही से 12 वोल्टेज से लेकर 30 वोल्टेज 12 वोल्टेज की डीसी सप्लाई आगे एयर स्विंग मोटर में भेजेगा। इस पीसीबी बोर्ड में 2 प्रकार के सेंसर होते हैं, एक होता है ES फॉर इवेपोरेटर सेंसर और दूसरा होता है RS फॉर रूम सेंसर। इन दोनों सेंसर का क्या काम है ये हम लोग बाद में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ अभी यहाँ पर हमें कनेक्शंस कंप्लीट करने हैं। तो इसमें से सबसे पहले जो पीसीबी बोर्ड के लाइन में जो सप्लाई दिया था, इस लाइन की सप्लाई जहां पर दी जाती है उसको कहते हैं रिले। देखो इस रिले का क्या काम है, जो ये जो रिले है ये रिले वोल्टेज को स्टेबल करने का काम करता है। कंप्रेसर आपके अंदर के सभी जो पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स की सुरक्षा करने का काम करता है। अगर वोल्टेज स्टेबलाइज ना हो तो तब तक ये आउटपुट सप्लाई यानी कि सी का जो टर्मिनल है, सी में सप्लाई बंद करने का काम ये आपका रिले करेगा। अगर सप्लाई सही तरह से हो रही है, सप्लाई कंट्रोल सही तरह से हो रहा है, पावरफुल सप्लाई आ रही है, तो ही यहाँ से ये सी की फेज सप्लाई आगे आपके रनिंग कैपेसिटर में जाएगा। यहां से हमने सी की सप्लाई निकाली और इसी सप्लाई को आगे रनिंग कैपेसिटर में गई। रनिंग कैपेसिटर से यही एक फेज सप्लाई आपको कंप्रेसर के रनिंग वायरिंग में देना है। यहां से आपने देखा कंप्रेसर के रनिंग वायरिंग में सप्लाई देनी। रनिंग कैपेसिटर के आउटपुट सप्लाई जो डॉटेड लाइन में जो मैंने दिखाई है, मतलब ये स्टार्टिंग की सप्लाई है, ये है स्टार्ट सप्लाई। यहां तक आपने देखा कि फेज वायर कंप्रेसर तक हमने कैसे पहुंचाई। अभी ये जो पीसीबी बोर्ड के अंदर जो मोड होते हैं, हाई मोड, मीडियम मोड और लो मोड, ये क्या है, तो इसके अंदर ये जो फैन का ब्लोअर है ना, जो कमरे के अंदर जो ठंडी हवा भेजता है, इस हवा को मेंटेन करने का काम, हवा की स्पीड को कंट्रोल करने का काम ये पीसीबी बोर्ड के अंदर के फैन कंट्रोलर स्पीड करते हैं। यहाँ से अगर उन्हें हाई की सप्लाई हाई में भेज दिया, मीडियम की सप्लाई को मीडियम कनेक्टर में लगाए और लो सप्लाई को लो कनेक्टर में कनेक्ट किया। ये 3 स्पीड होते हैं, हाई, मीडियम और लो। मेन सप्लाई की न्यूट्रल वायर को सबसे पहले पीसीबी बोर्ड में फीड किए और पीसीबी बोर्ड से एक न्यूट्रल निकाल कर हमने मोटर में अटैच किया। यहीं से एक न्यूट्रल वायर को लूप्स या जॉइंट्स देकर हमने OLP में फीड किए। OLP तक न्यूट्रल सप्लाई पहुंच गई और ये OLP का आउटपुट कंप्रेसर के कॉमन में जाएगा।
मेन सप्लाई की अर्थिंग एसी की बॉडी में ऐसे ग्राउंड करके दिखानी है, कंप्रेसर की ग्राउंडिंग को भी, अर्थिंग को भी बॉडी में ऐसे ग्राउंड करना है, मोटर के अर्थ को भी ऐसे बॉडी में ग्राउंड करना है। अभी यहां पर आपने देखा कि सप्लाई को कैसे कनेक्ट किया। मेन सप्लाई की फेज को सबसे पहले रिले में दिया, रिले का आउटपुट हमने रनिंग कैपेसिटर में जोड़ा और रनिंग कैपेसिटर का आउटपुट स्टार्टिंग कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग में जोड़ा। देखो ये जो कनेक्शन है ना, कैपेसिटर को हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया, इसी को बोलते हैं पीएससी। पीएससी मतलब क्या है? परमानेंट स्टार्टिंग कैपेसिटर। ज्यादातर विंडो एसी में इसी प्रकार की वायरिंग की जाती है, क्योंकि ये जो कंप्रेसर रहता है, इस कंप्रेसर को परमानेंट ऑटोमेटिकली स्टार्ट करने का काम ये कैपेसिटर करेगा। जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा तो फिर कंप्रेसर की रनिंग वाइंडिंग के ऊपर ये सिर्फ कंप्रेसर चलेगा, जिससे कंप्रेसर की स्पीड बढ़ेगी। इसीलिए ये जो रनिंग कैपेसिटर है, इस रनिंग कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। साथ साथ अगर ओवरलोड हो, हाई वोल्टेज हो, तो उस वक्त ये रनिंग कैपेसिटर स्वयं अपने अंदर के कॉन्टैक्ट पॉइंट को तोड़कर कंप्रेसर को जलने से बचाता है। इसीलिए ये जो रनिंग कैपेसिटर है, इस रनिंग कैपेसिटर को कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगाया जाता है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि ये जो फैन मोटर हमने लगाई है, इस फैन मोटर के भी सप्लाई है। तो फैन मोटर को यहाँ से हमने रनिंग कैपेसिटर की सप्लाई दी, जो 5.0 एमएमपी का रनिंग कैपेसिटर लगाया। अब ये कैसे काम करता है? सप्लाई जैसी आपके रिले में आएगी तो रिले पहले स्टेबलाइज करेगा कि वोल्टेज, ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सही है क्या। अगर इस एसी को चलने के लिए हमें 230 वोल्टेज की सप्लाई चाहिए, बीच में ही अगर शुरुआत में एसी स्टार्ट करते हैं, मान लो कि लगभग पहले दूसरे मिनट में अगर ये वोल्टेज ऑटोमेटिकली डाउन हो गई, सडनली डाउन हो गई, 230 की बजाय अगर ये 150 160 वोल्टेज तक आती है, तो उस वक्त ये रिले और इसके अंदर के जो कंट्रोलर्स रहते हैं, ये कंट्रोलर सी की जो सप्लाई है, जो कॉमन की जो सप्लाई है, जो रनिंग कैपेसिटर में आ रही है, इस सप्लाई को यहीं से बंद कर देगी। अगर ये सप्लाई आगे कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग तक नहीं पहुंची, तो उस वक्त सिर्फ आपके एसी के अंदर ये फैन चलता रहेगा, कंप्रेसर नहीं चलेगा। आप परेशान हो जाएंगे कि सर हमारे एसी का जो फैन मोटर है यही चलता है, कंप्रेसर का आवाज ही नहीं आ रहा है, कंप्रेसर कूलिंग नहीं हो रहा है। तो उस वक्त हमें देखना है कि वोल्टेज सही है क्या। तो ये वोल्टेज को स्टेबलाइज करने का काम ये आपका रिले करेगा। यहाँ से जब हम एसी को स्टार्ट करने पर इस डिस्प्ले के ऊपर जब रिमोट के द्वारा इसे सिग्नल दे देंगे, ऑन का सिग्नल दिया तो ये एसी आपके यहाँ से ऑन हो जाएगा। अगर हमने यहाँ से टेम्परेचर का सिग्नल दे दिया तो टेम्परेचर कम ज्यादा होगा। अगर फैन की स्पीड के लिए हमने यहाँ पर कुछ मतलब फैन का सिग्नल दिया तो यहाँ से ये जो फैन मोटर है, इस फैन मोटर के सिग्नल को मतलब फैन मोटर के सिग्नल पीसीबी बोर्ड द्वारा यहाँ पर कंट्रोल हो जाएंगे और फैन मोटर की स्पीड कंट्रोल हो जाएंगे। मतलब मेन सप्लाई की फेज, न्यूट्रल और अर्थिंग कैसे जोड़ने है, अभी हमने यहाँ पर देखा। फेज वायर को जैसे हर एक पार्ट में यहाँ से पहुंचा कि मेन जो है रिले, इस रिले के द्वारा जो सप्लाई आपने कैपेसिटर तक पहुंचे, तो कैपेसिटर से ये इनपुट सप्लाई को आपको कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग में देना है। अगर आपने गलती से सप्लाई स्टार्टिंग में दिया तो उससे कंप्रेसर हाई वोल्टेज लेकर, हाई एम्पियर्स लेकर आपको कंप्रेसर बंद हो सकता है। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि जो रनिंग कैपेसिटर का जो आउटपुट सप्लाई है, इस आउटपुट सप्लाई को स्टार्टिंग में ही जोड़े, और जो इनपुट सप्लाई, जो फेज सप्लाई यहाँ पर जो जोड़े हैं रनिंग कैपेसिटर के इनपुट में, जो फेज सप्लाई जोड़े, यही सप्लाई को आगे कंप्रेसर के रनिंग वाइंडिंग में भी देंगे। इस तरह से हमने कंप्रेसर के कनेक्शन किए। अभी यहाँ पर जो ओएलपी है, इस ओएलपी को सिर्फ न्यूट्रल दिया है। तो ओएलपी को न्यूट्रल देने का रीजन क्या है? मेन सप्लाई की ये जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को यहाँ से सप्लाई दिया जाता है आगे पीसीबी बोर्ड के न्यूट्रल में, फैन मोटर के न्यूट्रल में और ओएलपी के कॉमन में। मतलब ओएलपी का काम क्या है? अगर ये जो कंप्रेसर, इस कंप्रेसर की बॉडी 60 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा मात्रा में गर्म हो जाती है तो ओएलपी यहाँ की सप्लाई को तोड़ देगा। जैसे इंसान, अगर साधारण व्यक्ति एक पैर के ऊपर नहीं चल सकता, तो वैसे ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर भी एक सप्लाई पे नहीं चल सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ओएलपी को, मतलब कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए ओएलपी लगाया जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में वोल्टेज हो, ज्यादा लोड हो, तो ये ओएलपी स्वयं हीट के कारण, यहाँ पर जो आपने देखा कि 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा मात्रा में कंप्रेसर की बॉडी गर्म हो, तो उस वक्त ये ओएलपी अंदर के कॉन्टैक्ट पॉइंट को तोड़ता है और कंप्रेसर की सप्लाई बंद करता है, जिससे कंप्रेसर की सुरक्षा होती है। इसीलिए ये ओएलपी को यहाँ पर कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ा जाता है।
अभी ये जो देखा कि मेन सप्लाई की न्यूट्रल, एक न्यूट्रल के हमने कहाँ पर जोड़ा था, पीसीबी बोर्ड में। पीसीबी बोर्ड में न्यूट्रल भेजना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में और एयर स्विंग मोटर में जो न्यूट्रल जो जनरेट होती है, तो ये न्यूट्रल हर एक पार्ट में पहुंचना चाहिए। जब तक ट्रांसफार्मर को फेज न्यूट्रल सप्लाई नहीं मिलेगी, तब तक ये ट्रांसफार्मर 230 वोल्टेज की एसी सप्लाई को 12 वोल्टेज डीसी सप्लाई में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। उसके साथ साथ इसके अंदर जो कुछ फिल्टर, डायोड, रेक्टिफायर वगैरह रहते हैं, तो उन सब में ये सप्लाई पहुंचना जरूरी है। वैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये जो एयर स्विंग मोटर है, ये एयर स्विंग मोटर का काम क्या है, देखो जब आपकी एसी चलती है ना, तो एसी चलने के दौरान एसी के अंदर से जो एयर फ्लो आता है, इस एयर फ्लो के अंदर ये जो कुछ पट्टियां होती है, इस पट्टियों को हवा के मतलब इस पट्टियों में से निकलने वाली हवा को चारों दिशा में बदलाव या बहाव करने के लिए यहाँ पर एक मोटर लगाई जाती है। एक छोटी सी मोटर होती है, इस मोटर को कहा जाता है एयर स्विंग मोटर, ASM। मेन सप्लाई के न्यूट्रल को जैसे पीसीबी बोर्ड में दिया, वैसे ये ब्लोअर मोटर में दिया, और वही न्यूट्रल को जॉइंट्स करके आगे हमने इसी न्यूट्रल को OLP में दिया। इस तरह से विंडो एसी में ये वायरिंग की जाती है, जिसको हम कहते हैं विंडो एसी वायरिंग डायग्राम पीसीबी बोर्ड विद PSC सर्किट, मतलब परमानेंट स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो ये होता है विंडो एसी के अंदर वायरिंग करने का तरीका। थैंक यू।